नीट एस्पिरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नीट यूजी काउंसलिंग 2025 की जो प्रोसेस होगी उसको आपको कैसे एक आइडियल वे में काउंसलिंग की प्रोसेस रखनी चाहिए एंड आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए, कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए जिससे आप अच्छे से काउंसलिंग करा पाएँ और अच्छी से अच्छी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ। कहीं कोई पेमेंट, फ़ी की पेमेंट में कोई दिक्कत ना हो, आपको डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड हो वो टाइमली आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें एंड ऑल्सो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिफ़ंड है वो आपको टाइमली मिल पाए। आप कोई ऐसा मिस्टेक ना करें जिससे आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाए। तो इन सभी के बारे में स्टेप वाइज स्टेप मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा एंड कम्प्लीटली यहाँ पर मैं आपको ये डिस्क्राइब करके बताऊँगा यहाँ पर। ओके, एंड ये एक बहुत छोटा वीडियो होगा एंड आई थिंक ये एनफ होगा आपको काउंसलिंग प्रोसेस समझाने के लिए। ओके, अगर आप फ्रेशर हैं स्टिल आप यहाँ से इस वीडियो से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके, आपको अपडेट वहाँ से मिलते रहते हैं। ओके, एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल एंड ये यूट्यूब चैनल पे जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको टाइमली अपडेट प्रोवाइड करेंगे एंड आपको काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प करेंगे। सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। ओके, यहाँ पर हम अगर बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस जो होती है। ओके, काउंसलिंग प्रोसेस आपकी होती है रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद। जब आपकी रिजल्ट डिक्लेयर होगी, ओके, उसके कुछ दिन बाद आपको काउंसलिंग की जो शेड्यूल होगी वो एमसीसी द्वारा अपलोड की जाएगी। ओके, वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी एंड अकॉर्डिंगली काउंसलिंग होती है। जब एमसीसी की शेड्यूल अपलोड होती है उसके बाद स्टेट अपनी शेड्यूल रिलीज करते हैं। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। नाउ जब स्टेट अपनी शेड्यूल रिलीज करती है, ओके, सो वहाँ से अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट हैं वो प्लान करते हैं कि मुझे किस स्टेट में पार्टिसिपेट करना है और सेंट्रल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करनी है या नहीं करनी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग आपको मेनली वन दैट इज एमसीसी जिसको सेंट्रल काउंसलिंग भी कहते हैं। ओके, सेकंड आपको स्टेट काउंसलिंग होती है। दिस इज़ एज सिंपल एज इट इज़। ओके, एक सेंट्रल काउंसलिंग जो एमसीसी कंडक्ट करती है और स्टेट की काउंसलिंग होती है, सभी इंडिविजुअल स्टेट की अलग अलग होती है। तो काउंसलिंग मेनली टू टाइप्स की ही होती है। यहाँ पर एमसीसी में आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट्स ले सकते हैं और जो ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी कंप्लीट सीट की काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है, लाइक फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं बता दूं बीएचयू हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, इनकी कंप्लीट सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है। नेक्स्ट कौन से इसमें सीट्स आते हैं, सभी एम्स कॉलेज की सीट, ठीक है, एमसीसी के थ्रू आपको काउंसलिंग करनी होती है। ओके, तो ऐसे सारे कॉलेजेस की काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात कर ले तो जितनी डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं ना, डीम्ड मेडिकल कॉलेज हैं, ओके, उनकी काउंसलिंग होती है एमसीसी के थ्रू। तो ये आपको कंप्लीट एक क्लासिफिकेशन समझ आया होगा। इन सभी कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब आते हैं स्टेट में। तो आपको जैसा पता है ऑल इंडिया कोटा में सीट्स की जो डिवीज़न है, अगर 100 सीट्स हैं तो आपको पता है कि 15% सीट ऑल इंडिया कोटा की हो जाती हैं जिसकी काउंसलिंग अगेन एमसीसी ही करती है, जैसा हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नाउ 85% जो सीट्स होते हैं उसकी काउंसलिंग यहाँ पर स्टेट्स काउंसलिंग बोर्ड के थ्रू होती है और ये स्टेट कोटा की सीट्स होते हैं। ओके, तो आप स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ओके, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमने यहाँ पर क्लियरली डिस्कस किया कि डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। नाउ अब स्टेट की अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें, लेट मी क्लियर दिस। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर समझ आया होगा।
कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस होगा ना इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड फर्दर हम डिस्कस भी करेंगे कि आप मुझे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, पेड काउंसलिंग कैसे बुक कर सकते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आप पेड काउंसलिंग बुक कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, नाउ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना होगा किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो हमें ओपन स्टेट की तरफ देखना होगा। ओके, क्लोज स्टेट में आप अलाउड नहीं है एडमिशन लेना इन अदर स्टेट। ओके, सो ऐसे ओपन स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ पर अदर स्टेट के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिहार से हैं एंड आपको उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, सो आप अलाउड हैं या नहीं है, ये डिसाइड होता है ओपन कैटेगरी के स्टेट से। तो कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो ओपन कैटेगरी के अंदर आते हैं, इस पर मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रखा हुआ है। आपको 3 मिनट्स में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन कौन से टोटल ओपन स्टेट है जहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं टू टेक एडमिशन इन MBBS कोर्स एट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो वो सारे स्टेट की आपको लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पे मैंने वो लिस्ट पोस्ट भी कर दिया है। ओके, सो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो एक ये प्रोसेस, एक काउंसलिंग की ये प्रोसेस ये हुई कि अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में किसी अदर स्टेट में लेना है तो आप ओपन स्टेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको उस पार्टिकुलर स्टेट की, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला, अगर आपको उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना है तो आपको उत्तर प्रदेश की जो काउंसलिंग बोर्ड होगी उस पर आपको जा कर के रजिस्टर करना पड़ेगा सेपरेटली, एंड आपको फॉर्म फिल करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। उसके बाद ही आप वहाँ के कॉलेज में एलिजिबल होंगे एडमिशन लेने के लिए और आपको कॉलेज में सीट अलॉट हो सकती है। सो दिस इज़ द कंप्लीट, हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि कितने टाइप के काउंसलिंग होते हैं और कैसे आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, वो वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर फॉर एवरीवन, आप ज़रूर ये पॉइंट ध्यान रखें कि आपको अगर किसी भी स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, ओके, सो आपको सेपरेटली वहाँ के जो काउंसलिंग बोर्ड है वहाँ पर आपको रजिस्टर करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ी पे करनी पड़ती है। ओके, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ओके, चॉइस लॉकिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, देन आप डॉक्यूमेंट ले करके अपने अलॉटेड कॉलेज में जा कर के वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ये है कंप्लीट प्रोसेस। ओके, यहाँ पर बात कर लेते हैं MCC की। जैसा लास्ट ईयर फ़ी था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो 5000 इज़ द रजिस्ट्रेशन चार्ज। ओके, एंड रेस्ट डीम्ड मेडिकल कॉलेज के लिए अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपीज़ इज़ द सिक्योरिटी डिपॉजिट। ओके, एंड 10,000 इज़ द रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो ये अभी तक ये फ़ी अमाउंट एप्लीकेबल है। अगर कोई रिवाइज होती है फ़ी तो वो भी अपडेट आपको मिल जाएगी, एंड जब उसका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आएगा, शेड्यूल आएगी, तो ये इन्फॉर्मेशन अपडेट अगर होगी तो वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। स्टेट काउंसलिंग में सिमिलरली मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डिटेल पोस्ट किया है कि कौन से स्टेट में अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कितनी आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ी पे करनी पड़ेगी। एंड अगेन ओपन स्टेट की सारी लिस्ट वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द अनदर पॉइंट जो मैंने लिखा है, मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो क्या क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगा कि आपको प्लान कर लेने चाहिए कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेनी है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट सीट के लिए तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, बट अल्टरनेटिव ऑप्शन में आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए स्टेट डिसाइड करके रखना होगा। ओके, उस स्टेट में आपको शॉर्टलिस्ट करके रखना होगा कॉलेजेस कि अगर ये कॉलेजेस मैं चॉइस फिल करता हूँ, मुझे अलॉट होगी तो मैं एडमिशन ले लूँगा। उसके बाद आपको बजट भी प्लान करके रखना पड़ेगा कि आप कितनी अमाउंट, जो फ़ी है वो आपका कहाँ तक बजट है, आप कितनी फ़ी पे कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही कॉलेज शॉर्ट लिस्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं तो फ़ी इज़ अ मेजर क्राइटेरिया। सो उसको आपको ध्यान में रखना है और स्टेट प्लान करके ऑलरेडी सॉर्टेड रहना है कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं पार्टिसिपेट करूँगा और फर्स्ट राउंड में ही अगर मुझे सीट लेनी होगी तो मैं एडमिशन ले लूँगा। वन मोर थिंग एंड दैट मिस्टेक यू मस्ट अवॉइड, आप मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग मत करना। आप शेड्यूल कैच नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट आप MCC के काउंसलिंग के साथ साथ अपनी स्टेट की काउंसलिंग कर सकते हो और एक कोई अदर स्टेट की काउंसलिंग आप कर सकते हो।
सो ये अगर आप प्लानिंग कर लोगे ना तो आपको ज़्यादा मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भाग दौड़ नहीं पड़ेगी, और आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ना वो फॉरफिट भी नहीं होगी। क्योंकि आप अगर मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग करते हो ना तो सभी जगह 2 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट आप अगर पे करते हो तो आपको अराउंड, अगर 3 स्टेट भी करते हो तो 6 लाख रुपये तो आपके ऐसे ही सबमिट हो जाएंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अफोर्डेबल फॉर एवरीबडी। तो ये आप ज़रूर अवॉइड करें मिस्टेक। 1 और 2 स्टेट आप ऑलरेडी डिसाइड कर लें, वहाँ के कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर दें। एंड अगर आपको कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने में प्रेफरेंस लिस्ट में हेल्प चाहिए होगी तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड बुक योर पेड काउंसलिंग ऑल्सो। सो ये थी कंप्लीट प्रोसेस फॉर नीट काउंसलिंग। हमने यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। ओके, ओपन स्टेट की लिस्ट देखने के लिए आप शॉर्ट्स वीडियो देख लेना एंड आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करके लिस्ट डाउनलोड कर लेना। ओके, फर्दर हम देखते हैं नीट यूजी काउंसलिंग की। अगर आप मेरे से पेड काउंसलिंग या मुझसे कांटेक्ट करके अपनी कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, अपनी क्वेरीज क्वेश्चन जो भी है वो मुझसे पूछ कर डिस्कस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा नीट यूजी काउंसलिंग बुकिंग के लिए, और वहाँ से आप क्लिक करके बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, ओके, आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग एजेंसीज़ हैं जो बहुत ही हैफ्टी अमाउंट चार्ज करते हैं आपसे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, आपको काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। दे चार्ज ए लॉट ऑफ अमाउंट। मैं इसको यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल बनाने की मैंने कोशिश करी है। एंड यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट, क्लिक दैट लिंक। आपको क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग टैब्स दिखेंगे। जैसे एक यहाँ पर है आस्क मी एनीथिंग, वहाँ पर आपको ये दिखेगा। आप विदाउट फ़ी पे किए भी यहाँ से क्लिक करके मुझे स्लॉट्स बुक कर सकते हैं और अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, फर्दर आपको और भी टैब्स देखने को मिलेंगे जैसे लेट्स कनेक्ट। यहाँ से आप कनेक्ट करके देखो, जैसे ओनली 51 रुपीज़ आप पे करके मुझसे अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, काउंसलिंग गाइडेंस के बारे में पूछ सकते हैं। नीट काउंसलिंग के बारे में स्पेसिफिकली बात करना है, आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए होगा, आपको अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो उसको पूछने के लिए आप 101 रुपीज़, दिस इज़ अ मिनिमल अमाउंट। यहाँ पर भी डिस्काउंट एप्लीकेबल होंगे। अगर आप क्लिक करोगे तो टाइम टू टाइम ये प्राइस रिवाइज होते रहते हैं, तो डिस्काउंट एप्लीकेबल होंगे तो और भी कम हो सकता है ये प्राइस। फर्दर अगर आपको एडमिशन काउंसलिंग चाहिए होगी कर्नाटका स्टेट की, सपोज उत्तर प्रदेश की, तो उसकी आप फ़ी पे करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आपको डीम्ड कॉलेजेस के लिए भी काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम का वहाँ पर टैब आपको दिखेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग बुक कर सकते हैं एंड यू कैन डिस्कस विथ मी। स्टिल अगर आपको नहीं काउंसलिंग बुक करनी, फिर भी आप इन 2 टैब में से कोई सी भी आप बुक क्लिक करके आप बुक कर सकते हैं। एटलीस्ट अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड ऑथेंटिक गाइडेंस मिलेगा विथ माय ओन एक्सपीरियंस। मैं आपको बेस्ट वे में गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा और आपके क्वेश्चंस के आंसर करूँगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट this NEET UG counseling 2025 process and all, and how you can contact and book your NEET counseling guidance program with me. Okay, and this charge is minimal। आप किसी भी काउंसलर यूट्यूब पे जो भी आप वीडियोस देखते हैं ना, आप उनसे बात कर लेना, चेक कर लेना, एंड आप वेरिफिकेशन के बाद ही कांटेक्ट करना। स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो एंड यू डोंट वांट टू पे, स्टिल आप यहाँ से मुझे बुक करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि मैं ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा, बट एटलीस्ट आप मुझे कांटेक्ट करके एश्योर हो सकते हैं। ओके, एंड फर्दर जो मैंने डिटेल प्रोवाइड करी आपको, सो वहाँ से आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, एंड फर्दर भी और भी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड होते रहेंगे जो आपको काउंसलिंग गाइडेंस में कंसिस्टेंटली हेल्प करने की जो मेरी कोशिश है वो मैं करता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू अनाउंस, एंड मैं अनाउंस कर देता हूँ यहाँ पर, दैट इफ़ यू वांट काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम, पेड काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम फ्रॉम मी, सो यू कैन कॉन्टेक्ट। एंड मैं जल्द ही इन माई नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ मैं फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, और ये मैं अनाउंस करूँगा बहुत जल्द। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। ओके, एंड ओनली दिस विल बी लिमिटेड सीट, 50 सीट्स ओनली।
I will provide them personalized guidance throughout their counseling process. Okay, thank you so much.